यहाँ पर डॉक्टर श्री स्वतंत्र जैन साहब मौजूद हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम जिज्ञासा और समाधान में आप सभी का स्वागत है। जैन साहब, मैं आपका इस कार्यक्रम में अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। लोगों के मन में कई ऐसे सवाल हैं जो मन में उठते रहते हैं, क्या करें, कैसे जिए, पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो मैं आपसे हमारे दर्शकों की ओर से पूछना चाहूंगा कि पाप क्या है। देखिए, प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस संसार में मनुष्य की, मानव मात्र की भलाई के लिए जितने कार्य हो सकते हैं, उनके विपरीत जो क्रिया होगी, जो कार्य होगा, जो कदाचार के कार्य होंगे, वो सब पाप की श्रेणी में आते हैं। जैसे किसी को सताना, किसी को परेशान करना, किसी अभी आपने क्या सदाचार कहा? कदाचार का क्या मतलब है? कदाचार में यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्राणी हैं उनको दुख पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना, किसी का नुकसान करना, किसी का अहित करना, ये सब कदाचार में आते हैं। ये कदाचार में आते हैं। इसका मतलब ये कि हम पाप अगर की बात आप कर रहे हैं तो घर की अगर झाड़ू निकालते हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि जब अगर हम झाड़ू निकालते हैं तो कई सारी चींटियां होती, कोई जीव होते, उनकी हिंसा हो जाती है, तो क्या वो पाप में आता है? देखिए, ये मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से कुछ न कुछ उसके द्वारा, उसके शरीर के निमित्त कुछ न कुछ हिंसा होती रहती है। लेकिन अगर उसके हिंसा के भाव नहीं है, जैसे आपने कहा झाड़ू देते हैं हम घर में, तो उस समय आपके हिंसा के भाव नहीं है। आपका भाव जो है उस अपने घर की, आंगन की सफाई का कार्य है। जैसे गैरेज में आपकी गाड़ी खड़ी है, कार है, स्कूटर है, जब आप उसको बाहर निकाल रहे हैं और आपको मालूम है कि बहुत सारे जीव चल रहे हैं, चींटियां चल रही है, तब फिर क्या करना चाहिए? उस समय आपको कोशिश करना चाहिए कि उन चींटियों को या जीवों को एक तरफ आप झाड़ू से एक तरफ कर दें ताकि उनकी हिंसा नहीं हो। और कई बार ऐसा अनजाने में हो जाता है, आपके भाव नहीं है उनको मारने के और अनजाने में हिंसा हो जाती है, तो उसको हिंसा की, एक जो गृहस्थ की हिंसा की श्रेणी में नहीं डालते हैं। पाप की आप बात कर रहे हैं, सदाचार की, कदाचार की आप बात कर रहे हैं, तो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, हम जब हमारा काम करते हैं, जीविका चलाने के लिए हम कमाते हैं, तो उसमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है, छोटे मोटे झूठ बोलना पड़ते हैं, तो क्या वो भी पाप की श्रेणी में आते हैं? देखिए, मैंने पुनः कह रहा हूं आपसे कि जो आपने शरीर धारण किया है, उस शरीर के निमित्त अपने, अगर आप गृहस्थ के धर्म में हैं तो कुछ ना कुछ गृहस्थ के कार्य होते हैं। जैसे आपने झाड़ू दी, उसमें भी सूक्ष्म हिंसा होती है। ऐसे ही आप व्यापार धंधा करते हैं, उसमें भी हिंसा होती है, लेकिन आपका उद्देश्य वहां पर वो हिंसा करना नहीं है। यानी हमारे भाव हिंसा करने के नहीं होना चाहिए। जी हाँ, हमेशा आपका प्रयत्न यही होना चाहिए कि आपके द्वारा किसी की हिंसा नहीं हो। आपके कार्य के निमित्त हिंसा हो रही है, उस हिंसा का आपका भाव नहीं होने से आपको उसका उतना दोष नहीं लगता है। और किसी के दिल को दुखाना क्या भी हिंसा में आता है या पाप होता है? जी हाँ, किसी को चोट पहुंचाना, किसी के दिल को दुखाना या किसी को ऐसे वचन कहना जिससे उसको पीड़ा हो, ये भी हिंसा की श्रेणी में आता है और इसलिए ये पाप है। अगर ये पाप है तो फिर पुण्य क्या है? देखिए, जो पाप के विपरीत जितनी क्रिया है, जैसे कदाचार के जो कार्य हैं उनके विपरीत सदाचार के कार्य, जैसे कि लोगों की भलाई करना, लोगों का हित देखना, लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं देना, उनकी हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, ये सब जो है सदाचार के कार्य हैं और ये सब पुण्य के कार्य कहलाते हैं। तो पुण्य की ये बात आपने कही कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना और अपने जीवन को बड़ी सादगी से जीना, तो क्या जब पाप ये है, पुण्य ये है, तो फिर धर्म क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया अजमेरा जी, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। मैं अपने प्रवचनों में यही बताने की चेष्टा करता हूं कि ये जो पाप और पुण्य है, ये पाप जो है
वो लोहे की बेड़ी के समान है और पुण्य सोने की बेड़ी के समान है। ये संसार में आपको भ्रमण कराते हैं, पुण्य और पाप संसार में रहने का कारण है। लेकिन धर्म जो है वो संसार से आपको निकालकर मोक्ष में स्थापित करता है। धर्म, जैसा कि आपने पूछा कि धर्म क्या है, तो जो आप हो उसको जानना, मानना और उसे धारण करना, वही धर्म है। धर्म धरा धातु से बना है संस्कृत की, जिसका अर्थ ही होता है धारण करना, जानना, मानना और धारण करना। जो आपका स्वरूप है, जैसा आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप भगवान आत्मा है, परमात्मा है, आपके अंदर अनंत सुख भरा हुआ है। आपके जानना क्या, मानना क्या, धारण क्या करना। आप जो हो, आप कैसे हो, आप तीन लोक के नाथ हो, ये जानना है आपको। आप परमात्मा हो, ये जानना है आपको। और आप में अनंत सुख भरा हुआ है, अनंत शक्ति भरी हुई है। इन सबको जानकर और आप इसे मानकर अपना आपको वैसा ही मानते हो, धारण करते हो। लेकिन क्या होता है कि इंसान जब अपने कार्य करता है, मनुष्य, तो कई छोटी मोटी गलतियां होती है उसके जीवन में, और वो उन गलतियों का पश्चाताप करता है, और वो इस चीज को मानता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी भव्य आत्मा हूं। कैसे माने फिर? वो गलतियां लगातार होती जाती हैं और उन गलतियों का पश्चाताप भी होता है, तो वो इतनी बड़ी चीज कैसे सोच ले कि मैं भगवान आत्मा हूं? देखिए, अपना उद्देश्य, आपका क्या उद्देश्य है, ये आपको निर्धारण करना पड़ेगा। एक उद्देश्य ये आपका है कि इस शरीर से संबंधित जो आपका परिवार है उसका पालन पोषण करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये, और अपने समाज को, परिवार को, देश की रक्षा करना, उनका कल्याण करना, ये आपका एक इस शरीर के नाते आपका उद्देश्य है। लेकिन इस शरीर के अलावा भी आप बहुत कुछ हो। आप में जो शक्ति भरी हुई है उसको पहचानोगे तो आप इस शरीर के कार्य करते हुए भी अपने परमात्मा पने को पहचान सकोगे। डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है कि जो हमने देखा है कि आप जो बात कर रहे हैं शक्ति की, तो जब मनुष्य सुबह जब घर से निकलता है, वो अपने कामकाज जब तक निपटा के घर आता है तो इतना थक जाता है कि न तो उसकी कोई इन चीजों में रुचि होती है, ना उसके पास कोई इतनी शक्ति होती है कि वो बैठ के अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, या किसी शास्त्र को लेकर बैठकर उसका अध्ययन कर पाए। ये जरूर मानता हूँ कि महिलाओं के पास समय होता है, और महिलाएं आज की डेट में आप देखिए कि बहुत आगे है इस श्रेणी में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष भी कई लोग इस चीज को धारण किए हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों के लिए ये संभव नहीं होता है। वो अपना काम ईमानदारी से जरूर कर रहे हैं, जो उनकी जवाबदारी है वो उसको पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं, इतना जरूर कर रहे हैं। तो क्या आदमी अपना काम ईमानदारी से करे तो वो धर्म होता है? देखिए, आपके शब्दों पर जाएं तो आपने कहा कि अपना कार्य ईमानदारी से करे, तो उसको हम पुण्य की श्रेणी में डालेंगे, सदाचार की श्रेणी में डालेंगे। उससे, उस सदाचार से उसको पुण्य बंद हो रहा है। लेकिन आपको क्या होता है, आपने बहुत अच्छे कार्य इस भव में किए, आपने बहुत पुण्य के कार्य किए, तो क्या होगा, आपको एक भाव अगला जो है उच्च कोटि का मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे स्वर्ग में ऊंचे से ऊंचा भाव मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर पुनः आप इस 84 लाख योनियों के चक्र से में जकड़ जाएंगे। मैं एक जनरल हमारे दर्शकों की ओर से पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है जो मंदिर नहीं जाता, जो ज्यादा शास्त्र अध्ययन पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते हुए वो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो क्या उसको अगले भाव में उसका किस तरह का अगला भाव होगा? मैं आपके इसमें दो प्रश्न है। मैं आपका ये उद्देश्य है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और मेरे को बड़ी खुशी है अजमेरा जी कि आपने इतने अच्छे ढंग से जो जन सामान्य की भावना है उनको यहाँ पर इस चर्चा में रखा है।
आपने बहुत सही कहा है कि सामान्य जन जो है वो अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहते हैं और करते हुए वो ये चाहते हैं कि क्या कौन सा कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इन सब कार्य करते हुए भी जो धर्म है वो उनका सद जाए। संसार के कार्य करना चाहते हैं लेकिन ईमानदारी से करना चाहते हैं और धर्म सदे ऐसा वो चाहते हैं, तो वो वाकई में संभव है। मैंने हमेशा अपने प्रवचनों में बताता हूं, अगर आपके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है कोई बात नहीं है, हफ्ते में संडे के दिन अगर आप 5 मिनट भी दे सके, और जो मैं बोल रहा हूं कि भाई आप कैसे हैं, आप आत्मा है ये तो आप स्वीकारते हो, है ना। अब आत्मा का आप आत्मा स्वीकारते हैं तो मैं ये आपसे पूछूं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आप नहीं बता पा रहे हैं। तो वो आत्मा का जो स्वरूप मैं बता रहा हूं, अगर आप उसको मानते हैं तो आपको क्या हो रहा है, संसार के कार्य करने में कोई बाधा नहीं आ रही है, लेकिन इसके साथ ही आप में अंदर ऐसी शक्ति जागृत होने लगेगी कि उसमें आपको अंदर से सुख का प्रवाह चालू होगा, अंदर सुख का ज्वार चालू होगा, उससे और आपका पुण्य का उदय भी चालू होगा, तो आपके संसार के कार्य और अच्छी तरह से जिनसे तो हमारे जो विचार है, जो हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, विचार करते हैं, उनका और बीमारियों का कोई संबंध है? देखिए, बीमारियों का जहां तक ताल्लुक रहता है, क्या है कि ये पिछले जन्म में अगर आपने कोई पाप कार्य विशेष किए हैं तो इस भाव में हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जाए, जैसे कि कई बच्चों को जन्मते से हार्ट में छेद होता है। अब उसने कौन से ऐसे इस भाव में पाप किए हैं कि उसको छेद हो गया, लेकिन ये सब पिछले भाव के उसके पाप है, उदय में है। अगर वो किसी जैसे आज हिंदुस्तान में इतनी सुविधाएं हैं कि पाकिस्तान के ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं जो हिंदुस्तान में बच्चे के हार्ट में छेद हुए थे वो ठीक हो रहे हैं, तो ये अगर उसकी पुण्य का उदय है तो यहाँ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो और छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती, क्योंकि ये शरीर ही रोगों का घर है। जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते जाएंगे, रोग बीमारियां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। आप इसको कब तक बचा पाएंगे? और बुढ़ापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो अपना ध्यान कहाँ रखना चाहिए? जो हम हैं उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर में बुढ़ापा है, मुझ में बुढ़ापा नहीं है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ और हूँ, ये आप मानेंगे तो आपको फिर भय नहीं लगेगा, नहीं तो लोगों को मृत्यु का भय लगता है। अब हम एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा दोहा आता है, भजन आता है, उसमें एक ही लाइन बताऊंगा, अब हम अमर गए क्यों ना मरेंगे। क्या अब तो हम भगवान आत्मा है तो अब हम अमर हो गए, अब हमें मृत्यु का भय भी नहीं है, ऐसा तेज टपकता है। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए अगर ये सारी बातें हैं? बिल्कुल, अगर इतनी बड़ी गहराई की बात आपने की, पाप पुण्य धर्म, तो फिर हम क्या उद्देश्य लेकर जीना चाहिए हमें? इस संसार में बाह्य में अपने परिवार का ध्यान रखना, उनको अच्छा से अच्छा योग्य नागरिक बनाना, उनको धर्म के संस्कार देना, ये आपका परिवार का उद्देश्य है। फिर इसके बाद आपके नगर का, आप अपने नगर की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, ये आपका दूसरा उद्देश्य है। और ये सब कार्य करते हुए अपने आप को पहचानना, ये आपका आत्मा का उद्देश्य होना चाहिए। इन तीनों उद्देश्य की प्राप्ति में अगर आप सफल रहते हैं, तभी आप जो है ना, आपको अंतरंग से शांति होगी और आप अपना ये मनुष्य भाव सफल मानेंगे, इस मनुष्य भाव के अवतार को धन्य अवतार मानेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक जो हमारे दर्शक हैं इस बात को गहराई से समझें और सबके कल्याण के लिए, दीन दुखियों के आंसू पोंछना, झोपड़पट्टी में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, वो
किसी भाव में हम भी 84 लाख योनियों में उन झोपड़पट्टी में रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारे ही फोटोग्राफ है। उन हमारे ही फोटोग्राफ अगर आगे हम वो चाहते हैं कि हमारे वैसे भाव नहीं हो, दीन दुखी भाव नहीं हो, तो हमें कोशिश करना है कि इन हमारे जो दुखी भाई हैं उनकी सेवा करें, उनको भी उठाएं और धर्म का मार्ग भी सिखाएं और उनको संसार में सुख देने की कोशिश करें। एक और प्रश्न है कि जैसे हम भाव की बात करते हैं, तो इस जन्म में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो लोग आपको तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं, जो आपकी मदद भी कर रहे हैं, जो आपके हितैषी भी हैं, तो क्या ये लोग अगले जन्म में फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ संभव है या मिलते हैं? प्रत्येक प्राणी, अपने शास्त्रों में आता है कि प्रत्येक जीव जो है दूसरे जीव से अनंत बार मिल चुका है। और अगर चूंकि मैं बहुत गंभीर बातें कोशिश करता हूं कि नहीं करूं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो बताने में आ जाता है कि जो आज हमारी पत्नी है, किसी भाव में वो बहन भी बनी होगी, किसी भाव में माता भी बनी होगी, किसी भाव में बेटी भी बनी होगी, किसी भाव में भाई भी बनी होगी, किसी भाव में पिता भी बनी होगी, किसी भाव में दुश्मन भी रही होगी। तो ये सब जो है, ये प्रत्येक प्राणी के आपस में अनंत बार मिलन होता है, अनंत बार जुदाई होती है। जी, जैसे एक मोहल्ला होता है, उसमें कई लोग होते हैं, जानवर भी होते हैं, सब एक साथ रहते हैं मोहल्ले में, रोज मिलते जुलते एक दूसरे को देखते हैं। तो क्या ये एक परिवार का सदस्य ये अगले जन्म में फिर मिलेंगे? मिल सकते हैं, कोई बाधा नहीं है मिलने में। कुछ जन्मों जैसे अपने आता है, आपने भी पढ़ा होगा, 7 जन्मों का साथ। पत्नी हमेशा भावना बाती है और व्रत रखती है कि भाई यही पति मुझे अगले 7 भाव तक मिले। तो ये अपने आता है कि 8 भाव तक, माने 7 वर्तमान और इसके आगे आने वाले 7, ऐसे 8 भाव तक जो है ना, ये मिलन हो सकता है। तो जैसे पति पत्नी मिल सकते हैं, भाई बहन भी मिल सकते हैं, अपने आसपास के रिश्तेदार या हमारे दोस्त या हमारे पड़ोसी, वो भी अगले भाव में भी मिल सकते हैं। और इसे क्या बोलेंगे आप, जो दुश्मनी होती है, कहते हैं कि 6 महीने तक अगर आपका किसी से बैर है, दुश्मनी है, झगड़ा है, तो वो जन्मों तक चलता है। कितने जन्मों तक चलता है, ऐसा कुछ है? देखिए, 6 महीने तक किसी से बैर है या आपका तुरंत बैर भाव हो गया है और किसी ने किसी को मार दिया है, तो अपने यहाँ शास्त्रों में आता है कि वो जो बैर विरोध कई जन्मों तक चलता है। पार्श्वनाथ भगवान जो रहे हैं 23वें तीर्थंकर, उनके भाई का 10 जन्मों का उनसे बैर चल रहा था और 10वें जन्म में उसने जो है उनके, जब वो तपस्या में लीन थे, तब तरह तरह के उन्होंने उपसर्ग किए, उनको सताया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। तो इस तरह 10 भाव तक उनका बैर चलता रहा। तो ऐसा बैर चलता है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे ही मेरे समस्त जितने देखने वाले हैं वो सब भी भगवान आत्मा है। कोई मुझे न मार सकता है, न काट सकता है, न मेरी हिंसा कर सकता है। यानी ये जो आपने बैर की बात कही, इसका मतलब ये हुआ है कि आज अगर आपकी दुश्मनी है, बैर है, तो वो अगला जन्म यदि पशु का हो या जो भी जन्म आपको मिले, वहां पर भी आपका बैर रहेगा। अगर है बैर 6 महीने तक, हो सकता है रहे। ज्यादातर क्या होता है, अधिकांश केस में ऐसा होता है कि अगर दोनों ने बैर भाव बांध लिया है, दोनों पक्का अगले कई भावों तक उनका बैर भाव चलता रहेगा। एक दूसरे को दुश्मन मान लिया है, तो वो चाहे फिर शेर की योनि हो, हिरण की योनि हो, हाँ, या कोई सी भी योनि, उनका एक दूसरे का, जैसे इस भाव में किसी ने किसी को मार डाला, अगले भाव में वो जाके जिसको मारा है ना, वो उसको मारेगा। ऐसे आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन चलता रहेगा। और भाव कई बहुत जगह। इसका मतलब ये हुआ है कि हमें जो जीवन मिला है, यानी मनुष्य जीवन जो मिला है, वो सबसे महान है। इस मनुष्य जीवन में हमें ज्ञान होता है, हम जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो इस मनुष्य जीवन में हम सारे बैर को खत्म कर सकते हैं, ये हमारे पास शक्ति है। तो जिस मनुष्य जीवन में आज हम जिससे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, आज उसे हम सहन नहीं कर पा रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि उसको जन्म जन्म के लिए न बांधे और इसी जन्म में उसको खत्म कर लें। हाँ, स्थूल रूप से ये कहा जा सकता है कि आपको सबके प्रति करुणा रखना चाहिए। अपने प्रवचनों में भी अपन और चर्चा में भी यही आया है कि दूसरों की भलाई के कार्य करना है, देर तो करना ही है। कोई भी सास बहू हो या देरानी जेठानी हो या दो पड़ोसन हो, जब वो लड़ती है तो एक के भाव तो दूसरे के भाव हमेशा लड़ने के होते हैं, पड़ोसन के या कोई के भी। तो उस समय फिर क्या करना चाहिए? जिसके भाव अच्छे उसको क्या करना चाहिए? करुणा करना चाहिए कि देखो ये कैसे खोटे कर्म बांध रही है या सामने वाला बांध रहा है। जिसके भाव अच्छे हो, जो लड़ने नहीं चाह रही है लेकिन दूसरी लड़ना चाह रही है, तो उस स्थिति में फिर क्या कर्म किसके बनेंगे और अगले जन्म में क्या फिर वापस वो भी? नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो अच्छे भाव रख रहा है उसको भी दोबारा उससे सामना हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जहां बहुत तीव्र हिंसक भाव हो जाते हैं वहां कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन इसलिए हरेक को डरना नहीं चाहिए, अपने को अच्छे भाव रखना है और कोशिश करना है दूसरों का भी भला हो सके, अपनी यही भावना रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि अच्छे भाव तभी ले सकते हैं। आज आपने इस भाव में, मनुष्य भाव में, जैसा आपने कहा उच्च कोटि का है, इस भाव में आपने अच्छे भाव बांध दिए, इसकी क्या गारंटी है कि आपके अगले भाव में हो सकता है अगले भाव में आपने और फिर अच्छे बांध दिए, 8-10 भाव में फिर भाव खोटे होने लगते हैं। तो हमें ये कोशिश करना है इस मनुष्य भाव में कि आगे हमारे खराब भाव हो ही नहीं। वो तभी संभव है जब हम अपने परमात्मा को पहचाने, अपने भगवान आत्मा को जाने, माने, तभी संभव है। नहीं तो आपने अनंत बार ऐसा उच्च पद, आपने इतनी तपस्या की है अनंत बार कि आपकी चमड़ी नोच के अगर उन्होंने नमक भी भर दिया है तो आपकी शरीर के में कंपन छोड़ो, पलक में भी कंपन नहीं हुआ। इतना उच्च कोटि की आपने तपस्या कितनी बार की है? शास्त्रों के अनुसार अनंत बार, फिर भी भला नहीं हुआ। उच्च कोटि का सदाचार पालन किया, फिर भी भला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को नहीं पहचाना। अपने आप को परमात्मा मानेंगे तो अपने आप धीरे 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 ये सब हिंसक भाव जितने हैं, दुराचार के भाव, वो सब अपने आप कम हो जाएंगे। करना नहीं पड़ेगा। मैं कभी भी क्रोध नहीं करने का उपदेश नहीं देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। दोस्तों, डॉक्टर श्री स्वतंत्र जैन साहब ने अभी हमें पाप क्या है, पुण्य क्या है,